राजस्थान जन विकास परिषद द्वारा विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल का स्वागत एवं सम्मानित किया गया है। राजस्थान जन विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिंद्रपाल सिंह जादव ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान जन विकास परिषद के प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता सुखदेश सिंह चौहान ने बताया कि विद्याधर नगर जनता के आशाओं के अनुरूप 20 वर्षों से लंबित मांग लोहा मंडी के विकास को ध्यान में रखते विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के जनसेवक लाडले सीताराम अग्रवाल ने अपने भरपूर प्रयासों से विद्याधर नगर विधानसभा की लोहा मंडी का विकास व पार्क डेवलप की इतनी बड़ी सौगात दी। 50,000 स्क्वायर मीटर लगभग 20 बीघा जमीन पर पार्क व लोहा मंडी को विकसित किया जाना विद्याधर विधानसभा क्षेत्र के लिए आप में ऐतिहासिक सौगात है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अध्यक्ष हरिंद्रपाल सिंह जादव ने बताया कि 500 करोड़ का बजट विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र को दिया, जिससे विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे और विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के मानचित्र में उभर कर आएगा। उक्त सम्मान समारोह में राजस्थान जन विकास परिषद के पदाधिकारी अजय शर्मा, राहुल शर्मा, राजेंद्र आर्य, पंकज सिंगोदिया, पवन शास्त्री, नफीस खान, करणवीर सिंह राजपुरा, घनश्याम शर्मा, जितेंद्र सिंह, इसी के साथ ही नरेंद्र सिंह, सुनील कल्याण आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विद्यानगर को विभिन्न सौगात मिलने को लेकर राजस्थान जन विकास परिषद ने आज कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल का स्वागत किया है। सबसे पहले मेरे पास सुखदेश जी हैं। सुखदेश जी, राजस्थान जन विकास परिषद की ओर से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आज आपने स्वागत और सम्मान आयोजित किया गया है। कौन कौन से कार्य हैं? राजस्थान जन विकास परिषद शुरू से ही उन जन नेताओं के प्रति समर्पित रहा है जो व्यक्ति अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर आम जनों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं विगत 3 वर्षों से श्री सीताराम जी अग्रवाल के माध्यम से उनके द्वारा लगातार सरकार की सहायता से और सदैव आमजन के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे वो वैक्सीन कैंप की बात करें, चाहे वो हम पेयजल समस्या से संबंधित हम बात करें, चाहे बिजली संबंधित हम बात करें, या अन्य तरीके की जो भी कोई समस्या होती है विद्याधर नगर की जनता के लिए, उसके लिए सदैव कार्य कर रहे हैं। आज जो हमारा ये कार्यक्रम था वो इस बात को लेकर के था कि लोहा मंडी में लगभग 20 वर्षों से कुछ मांगे पेंडिंग थी और वो जो क्षेत्र था वो क्षेत्र अविकसित था। उसके लिए श्रीमान सीताराम अग्रवाल जी ने मंत्री जी से, जेडीसी जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के और उस क्षेत्र को, पर्टिकुलर क्षेत्र को लगभग 500 करोड़ की सौगात दी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और राजस्थान जन विकास परिषद श्री सीताराम जी का स्वागत करता है और साथ में हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। सीताराम जी, वर्षों से लंबित पड़ी मांग पूरी हुई है। शांति धारीवाल जी और अशोक गहलोत के प्रयास आपके लेटर के माध्यम से रंग लाए हैं। क्या योजना है, कहाँ कहाँ इसका कैसे कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा? देखिए, जब प्रथम बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने और उसी टाइम पे शांति धारीवाल जी यूडीएच मिनिस्टर बने थे, उस टाइम की ये योजना थी लोहा मंडी योजना। मतलब सरकार का एक ध्येय था, जैसे कुकरखेड़ा मंडी आई, कुकरखेड़ा मंडी गई, यहाँ पे आई और यहाँ पे सारी की सारी जो चांदपोल मंडी शिफ्ट हो गई तो एक वहाँ का ट्रैफिक कम हो गया। ऐसे ही आतिश मार्केट को लेके गए न्यू सागाने रोड के ऊपर और निश्चित तौर के ऊपर एक नया विकास वहाँ पे हुआ। ऐसे ही सरकार की एक मंशा थी कि लोहा मंडी का विकास किया गया। किन्हीं कारणों से उस टाइम पे सरकार रिपीट नहीं हो पाई और ये पेंडिंग रह गया। एक लंबा अरसा चला गया। बीच में 2003 से 2008 भाजपा सरकार रही, 2008 से 2013 तक फिर कांग्रेस सरकार रही, 2013 से 18 फिर बीजेपी सरकार रही, लेकिन इस लोहा मंडी की सुध लेने वाला कोई नहीं था। इसी पीरियड में एक और योजना थी ट्रांसपोर्ट नगर, वो भी 2003 में आई और पेंडिंग रह गई। तो ये 2 योजना हमारे यहाँ पे एक हमारे लिए एक, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी की एक कमी बन के घूम रही थी। अभी जैसे ही सरकार आई, प्रथम मीटिंग जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली तो मैंने प्रथम मीटिंग के अंदर ये मुद्दा उठाया कि साहब आप ही के कर कमलों से वो पत्थर लगा हुआ है शिलान्यास का। हम ये चाहते हैं सब इसके कंप्लीशन भी, इसका उद्घाटन भी आप ही करें। और हमारी जो उनसे विनती थी, उन्होंने धारीवाल जी से कहा, धारीवाल जी को हमने विनती की और उन्होंने जेडीए के अधिकारियों को निर्देश दिया और निर्देश दे करके इन दोनों प्रोजेक्टों लेने के लिए कहा। निश्चित तौर के ऊपर हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये कहना चाहता हूँ कि आज लोहा मंडी का जो प्रोजेक्ट बनकर के सामने आया है, उसके लिए हमें नहीं पूरे राजस्थान को गर्व होगा कि 50,000 मीटर का तो यहाँ पे अकेला एक पार्क दिया गया 20 बीघा के अंदर। ये माननीय शांति धारीवाल जी की और माननीय अशोक गहलोत जी की सोच, और ऐसा पार्क राजस्थान के अंदर 3रे नंबर का पार्क है। एक ऐतिहासिक जगह बनाई है। 500 करोड़ रुपए लोहा मंडी विकसित करने के
लिए जेडीए ने सैंक्शन किए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के 2 ब्लॉक ऑलरेडी विकसित हो चुके और 2 ब्लॉकों का विकास जारी है। कुछ लॉटरी अधूरी हैं, उन लॉटरियों का भी ट्रांसपोर्टर भाई कोर्ट में गए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इसी पीरियड के अंदर, इन्हीं कार्यकाल के अंदर, माननीय अशोक गहलोत जी के इस कार्यकाल के अंदर हम चाहते हैं कि इन दोनों का मुहूर्त उनके करकमलों से हो। और इससे लोहा मंडी के नाम से जाना गया है, लेकिन आने वाले टाइम पे इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार्डवेयर मार्केट भी इसी में है। आने वाले टाइम पे वो भी विकसित हो रहा है, एक साथ ही हो रहा है। बिजली मार्केट भी इसी में विकसित हो रहा है। तो हमारे जो यहाँ पे हम लोग जो बाहर जाते थे परचेजिंग करने के लिए, चाहे लोहे को ले लो, चाहे हार्डवेयर को ले लो, चाहे बिजली को ले लो, ये सारी की सारी पूरा जयपुर हमारे यहाँ पे परचेज करने आएगा। और हमारा सौभाग्य होगा, मैं पुनः बधाई देता हूँ और राजस्थान जन विकास परिषद को मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आज आपने बुला करके ये जो मेरा सम्मान दिया है, जो इन्होंने प्यार दिया है, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से सुखदेव सिंह जी का और हरेंद्र सिंह जादौन साहब का और पधारे हुए मेरे सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय अशोक गहलोत जी को और माननीय शांति धारीवाल जी को तहे दिल से नमन और प्रणाम करता हूं। हमारा एक ध्येय है, कांग्रेस का ध्येय है कि विकास करना। निश्चित तौर पे आपको एक बात और बताना चाहता हूं, लोहा मंडी एक विद्याधर नगर की देन है, विद्याधर नगर को फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर को फ़ायदा होगा। लेकिन जो हमारे 2 अक्टूबर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्रांति लाने वाले हैं, और वो यह है पट्टा वितरण का। पूरे राजस्थान के अंदर उस रोज़ 1 लाख पट्टे वितरण करने का तो संकल्प लिया है। वैसे 2 लाख भी हो सकती है, लेकिन 1 लाख का तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और ये संकल्प लिया है जेडीए और निगम ने कि 1 लाख पट्टे 2 तारीख को महात्मा गांधी जी की जयंती है, 2 अक्टूबर, उस रोज़ 1 लाख पट्टे राजस्थान की जनता को बिल्कुल समर्पित किए जाएंगे। और 2002 में पट्टे वितरण का कार्य हुआ था, वो भी माननीय अशोक गहलोत जी के और शांति धारीवाल जी के हाथों से हुआ था। आने वाला एक क्रांति के रूप के अंदर फैसला है, क्योंकि बिना जेडीए के पट्टे ना हमारे भाइयों को बैंक का लोन मिल पाता, ना उनको मूलभूत सुविधाएं मिल पाती, ना वो कॉलोनियाँ विकसित होती हैं। तो आने वाले 2 अक्टूबर को देखिए। और विकास का दूसरा नाम है अशोक गहलोत। हमें जब से हम इलेक्शन हुए, सरकार हमारी आई, मेरे को उन्होंने 13 तारीख को बुलाया और 13 तारीख को बुला के मेरे से एक ही बात कही कि हार जीत चलती आई है, आगे भी चलती रहेगी। सरकार कांग्रेस की है, तुम काम करो, जनता की सेवा करो। हमारी सरकार आई है, निश्चित तौर पे हमको काम करना चाहिए। और मैं गोविंद साक्षी हैं, उसके बाद में मैं आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। चाहे पानी के सेक्टर में ले लें, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि माननीय अशोक गहलोत जी ने हमारे ऊपर विश्वास किया, माननीय बीडी कल्ला जी ने हमारे ऊपर विश्वास किया और 400 से ऊपर ट्यूबवेल बोरिंग हमारी जनता को दिए। और वो 400 ट्यूबवेल आज हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें पानी की समस्या का धीरे धीरे समस्या का समाधान होता नजर आता है। माननीय विष्णु लाठा जी हमारे यहाँ पे महापौर बने और वो यहाँ पे एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। 3-3 करोड़ रुपए के एक वार्ड में दिए। उस टाइम पे 14 वार्ड थे, 42 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। साथ ही 18,000 लाइट उस टाइम पे विद्याधर नगर विधानसभा को माननीय विष्णु लाठा जी ने दी। आज एक भी पोल उस टाइम पे नहीं था जिसके अंदर विद्याधर नगर के अंदर जिस पे लाइट नहीं हो। ये सारे माननीय अशोक गहलोत जी की और माननीय यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल जी की विजन का खेल है। ये सारा उनकी पॉजिटिव सोच है। मतलब विकास कार्य के अंदर हमें कभी बाधा नहीं आई। विकास कार्य के अंदर हमारी सरकार ने निर्देश दे रखे हैं अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे रखे हैं कि विकास कार्य के लिए कभी कमी नहीं आने दी जाएगी, चाहे विद्याधर नगर हो, चाहे राजस्थान का लास्ट बाड़मेर जिले का कोई एरिया हो। और हमें खुशी है कि हम उस आदमी के नेतृत्व में काम करते हैं जिसको लोग जननायक के नाम से जाना जाता है। हमें इस बात की खुशी है कि अशोक गहलोत जैसे आदमी माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। आज ये देखिए, कल रीट की परीक्षा हुई, 26 लाख
बच्चों ने राजस्थान के अंदर रीट का एग्ज़ाम दिया। ये हमारी सरकार का ही मैनेजमेंट था, जिसके कारण एक भी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। और एक कंफर्टेबिलिटी, यहाँ तक कि लास्ट के अंदर 5 बजे सरकार के जय जयकार के, अशोक गहलोत के जय जयकार के नारे उन्हीं परीक्षार्थियों ने लगाए जो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। निश्चित तौर के ऊपर हमारी सोच, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच, कोविड के टाइम पे आपको बताना चाहता हूँ, कोविड का मैनेजमेंट इतना बढ़िया मैनेजमेंट रहा कि भारत के प्रधानमंत्री, जो कि एक दूसरी पार्टी के हैं, उन्होंने माननीय अशोक गहलोत जी की बड़ाई की, उन्होंने तारीफ की और तारीफ इस बात की कि रियली सच्चाई में यहाँ पे राजस्थान सरकार ने कोविड का मैनेजमेंट जिस हिसाब से किया है वो एक तारीफ के काबिल था। हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे मेडिकल स्टाफ का, हमारे चिकित्सकों का, हमारे नगर निगम के अधिकारियों का, हमारे नगर निगम के स्टाफ का, पुलिसकर्मियों का, इन सब का और सामाजिक संगठनों का, जिन्होंने जी जान पे लगा करके और जनता की सेवा की। हमारे सामाजिक संगठन, मुझे प्राउड है कि जितने राजस्थान के सामाजिक संगठनों ने काम किया, पूरे भारत में किसी भी सामाजिक संगठन ने ऐसा काम नहीं किया। हमारे यहाँ पे हर माँ, हर बहन अपने बच्चे को कहा जाओ और कोरोना पेशेंट की मदद करो। एक हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया, राजस्थान की जनता को एक आह्वान किया कि मेरी एक अपील है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोए। और राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने इसको संकल्प के रूप में लिया और संकल्प के रूप में लेकर के एक कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो ये आह्वान किया है, यह आह्वान नहीं, राजस्थान की जनता इसको अध्यादेश के रूप में मानेगी और एक भी आदमी राजस्थान का कोविड के टाइम पे भूखा नहीं सोया। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अपील का ही परिणाम है। आगे भी निरंतर ये प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ जनता की समस्याएं हैं वहाँ वहाँ हम तत्पर रहेंगे। निश्चित तौर पे विद्याधर नगर के अंदर मुझे खुशी है कि मैं चुनाव हार करके भी मैं जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिला। मुझे 1% भी हार का गम नहीं है, क्योंकि मुझे आज आप लोगों का इतना स्नेह मिल रहा है, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। मैं मेरी हार को भुला चुका और मैं अपने आप को ऐसे सोचता हूँ कि आने वाला टाइम मुझे और सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। 2 साल और हैं, सरकार कांग्रेस की है और इस कांग्रेस की सरकार के अंदर हमें सौभाग्य दिया है, हमें एक जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी का मैं पूरी निर्वाह करूंगा। राजस्थान जन विकास जैसी संस्थाएं, जिनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि एक मोटिवेशन देती हैं। आप लोग एक मोटिवेशन देते हो, मेरी ताकत तो आप लोग ही हैं। निश्चित तौर के ऊपर मैं आप लोगों को देख के जीता हूं और आप लोगों को देख के ही मैं काम करता हूं। इन्हीं भावनाओं के साथ में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने बड़ी चुनौती आपके सामने है। 500 करोड़ का बजट तो मिल गया, लेकिन 2.5 साल में सबसे बड़ा बजट विद्यानगर विधानसभा को मिला है। समय पर कार्य पूरा होगा नहीं होगा, ये बड़ी चुनौती है। देखिए, एक्चुअली काम चालू हो चुका, बजट ही नहीं मिला। मैं आपको ये कहूँ कि काम चालू हो चुका और जहाँ सरकार दृढ़ संकल्प कर लेती है कि हमें ये काम कंप्लीट करना है, तो सरकार के लिए अभी 2 साल बचे हुए हैं। ऐसी कोई चुनौती नहीं है कि काम कंप्लीट नहीं हो सकता। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जेडीए के लिए बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है। निश्चित तौर के ऊपर आप भी यहीं पे हैं और मैं भी यहीं पे हूँ। ये प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हुआ है और माननीय अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में ये बन करके, और इसका लोकार्पण भी हम, भूमि पूजन भी हमने किया, तो लोकार्पण भी हम ही करेंगे। मेरे साथ रहे सीताराम अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि 500 करोड़ की योजना का भूमि पूजन भी हमने किया है, तो लोकार्पण भी हम ही करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह जादव, मरुधर बुलेटिन, जयपुर।